Guys, very good evening and welcome back to the BCR. I guess it is session number 4 today, right? 4 या 5? 4 है ना शायद चौथा सेशन अपना. चलिए बढ़िया. हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. और आज के सेशन में हम ट्राई करेंगे कंसेप्चुअली एटलीस्ट हम इस चैप्टर को क्लोज कर दें. ठीक है. हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें लिखनी कैसे है उसमें और एक आध दिन जाएगा अपना, नो डाउट. शायद 2 दिन भी जा सकते हैं और बट हाँ मतलब दैट इज फाइन. मैंने आपको एक होमवर्क दिया था छोटा सा. होमवर्क ये था कि आपने बैरियर्स जो है इसको रीड करके आना है. ये क्या होमवर्क आपने? हाँ, मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस जाऊंगा और देख लूंगा मैंने कि तुमने सच में पढ़ा या नहीं पढ़ा. अदरवाइज तो पता नहीं चलेगा, बट हाँ दिमाग के अंदर घुस के चेक कर लूंगा मैं. ठीक है. हाँ चलिए. सो आई होप आपने उस चीज को देख लिया होगा, राइट. एंड हम उसके आगे भी बढ़ते हैं, बट उससे पहले एक बार ना पूरा रिवीजन तो हो ही जाए. क्या बोलते हो? पूरा रिवीजन हो ही जाए एक बार. पहली चीज हमने क्या देखी थी? डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन. एकदम अच्छे से प्यार से जोर से पढ़ा, मतलब थोड़ा आपके दिमाग में जानी चाहिए वो चीज कि हाँ मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूं. ठीक है. चलिए, मेरे ख्याल से सभी लोग रेडी हो. आइए स्टार्ट करते हैं. कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या था? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, राइट. गाइस जस्ट अ सेकंड. हेलो. हेलो. हाँ. गाइज जस्ट एक छोटा सा अपडेट है. मैं वैसे ही आपको बोलने वाला था बट मुझे लगा था वो चीज़ होगी नहीं. अ, थोड़ा सा जस्ट मुझे 5 मिनट के लिए मेरी बिल्डिंग में नीचे जाना पड़ रहा है. एक्चुअली थोड़ा सा एक फैमिली इशू है. इशू नहीं बोल सकते. कुछ सामान ऊपर लेकर के आना है. मैं अकेला इंसान घर पर बैठा हूँ तो इसके लिए 2 मिनट के लिए सिर्फ मैं आपकी परमिशन लेकर थोड़ा सा गायब हो रहा हूँ. इन दी मीन टाइम मैं आपसे 2 चीज़ें चाहता हूँ. आई होप आप वो चीज़ करोगे. ठीक है. जो लोग इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख रहे हो आप भी यही टाइम उसी चीज के लिए यूटिलाइज करना. और वो चीज ये है कि जो कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन हमने देखे था ना, कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन, आई जस्ट वॉन्ट यू, जैसे आपने बैरियर्स पढ़ा है ना, तो मेरे ख्याल से आप 5 to 7 मिनट्स या 10 मिनट्स के अंदर में ये वाला पार्ट रीड कर पाओगे. ठीक है. तो आपको देखो ये वाला पार्ट जो है ना, कौन सा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये अपन ने रीड किया हुआ है ऑलरेडी. मतलब हमने साथ में डिस्कशन किया है पॉइंट बाय पॉइंट, उसको रीड भी करते हैं अच्छे से. बैरियर्स आपने कल देखा हुआ है, अपन उसको साथ में डिस्कस करेंगे आज. ये वाला पॉइंट जो है लगभग 2 से 2.25 पेजेस है लगभग. तो मैं चाहता हूं आप इसको सिर्फ रीड करना स्टार्ट करें. आपके पास पीडीएफ है. मैं आपको 5 to 7 मिनट्स में ज्वाइन करता हूं. चलेगा बेटा? पक्का? राइट. चलेगा ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? राइट. मैं आपको 5 से 7 मिनट्स के अंदर ज्वाइन करता हूं. ठीक है. यस. प्लीज रीड करना स्टार्ट करिए. 10 मिनट के अंदर आपका ये होना चाहिए. उसके बाद हम आगे नेटवर्क का कॉन्सेप्ट देखते हैं. एक बार रिवीजन जो अपन ने चालू की थी वो रिवाइज करते हैं और फिर हम क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे. ठीक है. आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स. स्क्रीन चालू ही है, आप जूम पे जुड़े रहिए. आप बस पीडीएफ में से फिलहाल चीज रीड कर लो. ठीक है. मैं आता हूं 5 मिनट में.
हेलो हेलो। चलो गाइज, वेरी सॉरी बट आई एम बैक। चलिए स्टार्ट करें। कितना पढ़ा? आधा तो भी हुआ क्या? चैनल्स वाला पार्ट तो भी हुआ क्या? चलो हुआ है तो बहुत बढ़िया सी बात है। नहीं भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, जो लोग रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में देख रहे हो इस लेक्चर को, वेरी सॉरी, आपको थोड़ा सा ये 10 मिनट का मैं पैच काट भी नहीं पाऊंगा, वो एडिट नहीं होगा, तो आपको भी वो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा होगा, ठीक है। बट एनी विच आई गेस दैट्स फाइन। एक आध दिन मेरे लिए इतना आप एक आध दिन कर सकते हो, हाँ मैं आपके लिए और कुछ कर दूंगा किसी दिन। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। हम रिवाइज कर रहे थे, पहले पहले रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने के बाद मैं आपको एक टास्क दूंगा, फिर हम नेटवर्क्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करता है। सभी लोग रेडी हो? यस, कैन आई गेट अ यस इन द चैट बॉक्स? वाई टाइप करिए। सभी लोग तैयार हो? रेडी हो? रिवाइज किया जाए। चलिए वेरी गुड। आइए, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? एक्सचेंज करने का। क्या एक्सचेंज करना है बेटा? चार चीजें एक्सचेंज करनी है बेटा। इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस थ्रू देयर आर फोर मीडियम्स गिवन टू अस: स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग और बिहेवियर, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ व्हाट? एक्सचेंजिंग, एक्सचेंजिंग ऑफ व्हाट? फोर थिंग्स एंड थ्रू फोर थिंग्स। उसके बाद हम गए थे एक स्टोरी पे, जहां पे हमने पढ़ा था स्टेप्स इनहेरेंट टू कम्युनिकेशन। उसमें हमने 8 पॉइंट देखे थे। आइए सभी पॉइंट्स को समझते हैं। पहला क्या था? सब लोग साथ में बोलना, साथ में, रिपीट नहीं मेरे बात, साथ में बोलो। पर्पस, कंटेंट्स, मीडियम्स यूज्ड, ट्रांसमिटिंग, नॉइज, रिसीविंग, डिकोडिंग, इंटरप्रेटिंग। लड़कों का तो आवाज ही नहीं आ रहा है, लड़कियां ही बोल रही है सिर्फ, हाँ। चलो सभी लोग बोलना है, हाँ। चलिए, कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन। दो कैटेगरीज है। पहला कैटेगरी चैनल्स के ऊपर है, दूसरा कैटेगरी मीडिया, सॉरी क्या बोलते हैं अपना, पर्पस एंड स्टाइल के ऊपर है। जो चैनल्स के ऊपर है उसमें दो टाइप्स है, वर्बल, तीन टाइप है, सॉरी, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। वर्बल के अंदर क्या होता है? वर्ड्स होते हैं, उसमें दो चीजें हैं, वर्ड्स ओरल भी हो सकते हैं, वर्ड्स रिटर्न भी हो सकते हैं। नॉन वर्बल के अंदर में पांच चीजें हैं: फिजिकल, पैरा लैंग्वेज, एस्थेटिक, अपीयरेंस, सिंबल्स, राइट। मेरे ख्याल से आप लोग जब बोल रहे हो मेरे साथ, आप रिकॉल कर पा रहे हो चीजों को, राइट। अंदर का कंटेंट भी जो अपन ने पढ़ा हुआ है। फिर था विजुअल, जूजू याद है क्या? ठीक है। देन पर्पस एंड स्टाइल में दो चीजें थी, फॉर्मल, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल के दो नाम, गॉसिप्स, ग्रेप पॉइंट। फॉर्मल के अंदर में तीन चीजें, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट हॉरिजॉन्टल, अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज डायगोनल। एंड एक ही यू कैन से डिपार्टमेंट के अंदर ऊपर नीचे बात हो रही है तो ये वर्टिकल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात की थी। उसके अंदर में हमने एक समरी चार्ट बनाया था, याद आ रहा है क्या? टोटल 9 पॉइंट्स थे, 6 C's थे और 3 अलग से पॉइंट थे। सुनो और फोकस करके अवेयर हो जाओ। अपने स्टाइल में बात करेंगे, ठीक है। रेडी हो? लेट्स स्टार्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, चलिए बेटा स्टार्ट करिए। क्लियर, कंसाइज, क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, कोहेरेंस, क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, कोहेरेंस, कंप्लीट, क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, कोहेरेंस, कंप्लीट, courtesy, clear, concise, concrete, coherence, complete, courtesy, listening for understanding, clear, concise, concrete, coherence, complete, courtesy, listening for understanding, focus and attention, clear, concise, concrete, coherence, complete, courtesy, listening for understanding, focus and attention, emotional awareness and control। मेरे ख्याल से तो नींद में भी बोल रहे होंगे, कल नींद में बोला क्या तो अपने, ये नहीं नींद में बात क्यों की शायद इस बारे में, हाँ नहीं। चलिए, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। बैरियर के अंदर में हमने 10 बैरियर देखे थे, ठीक है। अपने स्टोरी को बैकग्राउंड में रखते हुए आपने बोलना है। पहला क्या था? जेंडर। दूसरा क्या था? ज्योग्राफिकल या फिजिकल। तीसरा क्या था? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। चौथा क्या था? एटीट्यूड। फिर परसेप्शन, टेक्नोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, इमोशनल, कल्चरल एंड लैंग्वेज। जेपा सभी चीजें रिवाइज हो गई है, हाँ या ना? राइट। गिन के 5 क्वेश्चन थे: डेफिनेशन, स्टेप्स इनहेरेंट, कैटेगरीज, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स और बैरियर्स। सिक्स्थ चीज और आखिरी चीज चैप्टर की, नेटवर्क। आइए नेटवर्क को देखते हैं। पहले उससे पहले मुझे बताना, ये जो 3 मिनट के अंदर हमने सब इतना रिवाइज किया, आपको चीज कैसे लगी? याद आ रहे थे सभी पॉइंट्स? मतलब ये पूछना चाह रहा हूं कि 3 दिन में हमने जो भी किया है वो वर्थ था या नहीं था? ठीक है, हाँ सही है, पक्का करिए जरा रिप्लाई। यस, आई थिंक सो, यस, ठीक है। चलो बढ़िया। सर बैरियर्स में थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रहा है, नहीं नहीं ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो
90% चीजें भी हो रही है ना, 80% भी हो ना तो भी बढ़िया है। बची हुई चीजें आज अपन वापस आ ही रहे हैं ना अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखने, तो उस समय पे अपन इन सभी चीजों को डिस्कशन कर ही लेने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, मैं नेटवर्क समझाता हूं पहले और फिर हम आंसर राइटिंग पॉइंट्स पे आते हैं। आज मैं आपको ढेर सारा होमवर्क भी देने वाला हूं, और मैं कल या परसों में आपका पहला प्रैक्टिस सेशन यानी कि पहली टेस्ट भी लेने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए नेटवर्क पे। नेटवर्क क्या होता है सर? मैंने कंप्यूटर्स के साथ नेटवर्क की बातचीत की हुई है। क्या बोल रहा हूं मैं? मैंने सर कंप्यूटर्स के साथ नेटवर्क की बात मतलब सुनी हुई है, ठीक है। आइए समझते हैं। जब मैं बोलता हूं ये एक मेरा रूम है, मेरा ऑफिस है, इस ऑफिस में इस कोने पे एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है, पीसी पर्सनल कंप्यूटर, जिसको मैं सर्वर नाम दे रहा हूं। यहां मेन डेटा स्टोर्ड है मेरा। मेरे ऑफिस में एक इंसान, दो इंसान, तीन इंसान, चार इंसान, पांच इंसान, छह इंसान, सात इंसान, आठ इंसान, नौ इंसान, 10 इंसान, 11 इंसान, 11 लोग काम कर रहे हैं मेरे ऑफिस में। ये सभी 11 के 11 लोग अलग अलग कंप्यूटर लेके बैठे हुए हैं। बट ये जो भी कंप्यूटर्स है ना, ये कंप्यूटर्स ये मेन सर्वर से ही डेटा लेता है। मतलब मैं ये सभी कंप्यूटर से मेन सर्वर पे काम कर सकता हूँ। नाउ यहाँ पे कनेक्शन लगा होता है सभी कंप्यूटर्स में, मतलब ये मेन सर्वर से कनेक्शन गया हुआ है। या तो वो कनेक्शन वायर के साथ होगा या वो वायरलेस वाईफाई के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। बट ये सभी चीजें एक नेटवर्क के ऊपर स्टैब्लिश्ड है। वो नेटवर्क कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। तो सर ये ऐसा नेटवर्क का फंडा ना कहीं सुना हुआ है, तो ये भी एक नेटवर्क का पार्ट हो गया। ये एक चीज हो गई, एक चीज हो गई। ये नेटवर्क हो सकता है, मतलब दिस इज होल नेटवर्क ऑफ 12 कंप्यूटर्स। 11 कंप्यूटर्स आर वर्किंग और एक्सेसिंग द 12th कंप्यूटर थ्रू अ सर्टेन केबल और थ्रू अ सर्टेन व्हाट यू कैन से वायरलेस प्लेटफॉर्म। ये एक पार्ट हो गया। सर नेटवर्क का ना एक और चीज होता है। नेटवर्क मतलब बेसिकली क्या है, जैसे यहाँ पे 12 कंप्यूटर्स थे, वैसे ये 12 लोग भी हो सकते हैं। तो चलिए सर मेरा नेटवर्क ऐसा है, कंपनी का चेयरमैन है, वो कंपनी के चेयरमैन के बाद सीईओ है, सीओओ है, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर, और सीएफओ है। इनके अंदर में 3 लोग है, 1 2 एंड 3। इनके अंदर में 2 लोग है और इनके अंदर में 2 लोग है। तो 3 2 5, 2 6, 7 8 9 और 10, टोटल 10 लोग हो गए। अब ये जो 10 लोग है ना, ये एक हायरार्की जो हम बोलते हैं, स्ट्रक्चर जो हम बोलते हैं, इसी को मैं क्या बोलता हूँ? नेटवर्क भी बोलता हूँ। तो मेरा नेटवर्क कैसा है? एक इंसान है, उसके अंदर 3 लोग है, उसके अंदर 3 2 ऐसे लोग हैं। दिस बिकम्स माय नेटवर्क। ये पूरी चीज ये एक जाल बिछाया हुआ है, जाल में 10 लोग काम कर रहे हैं, राइट। तो इसको भी हम नेटवर्क बोलते हैं। जो दूसरी वाली चीज मैंने आपको बताई ना, मैं इसी नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, मैं इसी वाले नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस नेटवर्क के अंदर में अलग अलग प्रकार के नेटवर्क है। 5 नेटवर्क्स की बात आपके सिलेबस में की हुई है। सर कौन से 5 नेटवर्क है, आइए समझते हैं। आपको बेसिक नेटवर्क की मीनिंग समझी क्या? अच्छा मेरा एक सवाल है, बहुत 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 समय हो गया, मैंने कल भी आपको कोई सवाल नहीं पूछा था शायद से। मेरा एक सवाल है आज। सवाल ऐसा है दैट आपको क्या लगता है हर कंपनी में कितने मैनेजर होते होंगे? सर मेरे कंपनी में 10 मैनेजर हैं, तो सर शायद आपके कंपनी में भी 10 मैनेजर हो गए। मतलब मेरे कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 50 लोग हैं, तो आपके कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी 50 लोग होने चाहिए क्या? मुझे इसका जवाब दीजिए। मेरे ख्याल से क्वेश्चन सबको समझा है, ठीक है। आंसर बताइए। सार्थक बोल रहा है नो, प्रशांत बोल रहा है नो, हर्ष बोल रहा है नो, भक्ति बोल रही है नो। तो यार मतलब क्या गलत बोल रहा हूं मैं? बराबर है ना? मतलब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में इतने लोग, तो आपके इसमें भी इतने लोग होने चाहिए ना? नहीं, ये डिफर करता है। आपका काम क्या है, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आपके पास कितने लोग काम कर रहे हैं, आपका रिपोर्टिंग का और ऑर्डर देने का अथॉरिटी किस तरीके से चल रहा है, ये सभी चीजों पे डिपेंड करती है चीजें। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के साइज पे डिपेंड करती है ये चीजें, और वो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ऐसा भी हो सकता है आप जिस चीज के लिए 10 लोगों को रख रहे हो, मैं वही काम 2 लोगों से करवा सकता हूं या वही काम 100 लोगों से करवा सकता हूं। तो ये मतलब ये डिफर करने वाला है, ठीक है। अब जब मैं बोलता हूं नेटवर्क, तो ये नेटवर्क तो डिफर करता है अलग अलग। और नेटवर्क क्या होता है ये भी हमने समझा। अब नेटवर्क के अंदर में कितने नेटवर्क होते हैं देखिएगा। पहला नेटवर्क है वर्टिकल। सर ये तो वर्टिकल फॉर्मल नेटवर्क भी था ना, वर्टिकल फॉर्मल कम्युनिकेशन भी था ना, हाँ वैसा ही है। तो ये वर्टिकल है, ये सुपरवाइजर है, ये उसका सबऑर्डिनेट है, ये इसको ऑर्डर देगा, ये इसको रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट, और यहां से ये इसको ऑर्डर दे रहा है, राइट। तो ये बेचारा, बेचारा नहीं, ये तो बॉस है, ये बेचारा एम्प्लॉय है, ठीक है। तो जहां पे भी आप इमीडिएट इमीडिएट एक दूसरे को कम्युनिकेट करना चाहते हो, देखिए ये अगर सुपरवाइजर ने इस सबऑर्डिनेट को कोई ऑर्डर दिया और इसको लग रहा है मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा जो मेरे सर बोल रहे हैं, मेरे बॉस बोल रहे हैं, तो ये सीधा बोल देगा यार मैं नहीं कर सकता। मतलब इस बात को समय नहीं लगेगा, आप इमीडिएट कम्युनिकेशन कर सकते हो, इमीडिएट बातचीत करके चीजों को क्लोज कर सकते हो। तो ये होता है जब दो ही लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं।
आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मुझे बताओ ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है समझो बीसीआर के सब्जेक्ट में, मैं आपको बोलता हूँ आप मुझसे डायरेक्ट बात करिए, तो क्वेरी सॉल्व होने के चांसेस फास्ट है, इजी है, एक्यूरेट है। मैं आपको बोलता हूँ नहीं, देखो आप क्या करना, आप आपके पेरेंट्स को क्वेरी बताना, आपके पेरेंट्स ना सचिन सर को क्वेरी बताएंगे, सचिन सर ना मुझसे बात करेंगे, फिर मैं सचिन सर को बताऊंगा, फिर सचिन सर आपके पेरेंट्स को बताएंगे, फिर वो आपको बताएंगे, मतलब इतना बड़ा साइकिल है, पता चला पूरी बैच इसी में निकल गई। बट ऐसा हो सकता है, तो इसी को हम बोलते हैं चेन ऑफ कमांड। कई बार ऐसा होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में कि एक बहुत बड़ा चेन बना हुआ है, एक टॉप पे बैठा हुआ है, इसके नीचे 3 एम्प्लॉई, इसके नीचे और भी 3 एम्प्लॉई है। जी को कुछ डी से बात करनी है तो जी एफ से बात करेगा, एफ ई से बात करेगा, ई ए से बात करेगा, ए बी से बात करेगा, बी सी से और सी डी से। फिर डी सी को बताएगा, सी बी को बताएगा, बी ए को बताएगा, ए ई को बताएगा, ई एफ को बताएगा, एफ जी को बताएगा। इस चीज को कितना समय लगेगा सोचो। और अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ समय लगेगा, यहां से यहां घूम के यहां आने तक और यहां से यहां आने तक समय तो लगेगा, बट इंफॉर्मेशन जो है, आपका डेटा जो है, इसको डिस्टर्ब होने के चांसेस ज्यादा है। जी को आप बोलते हो एक चीज, जी जाके एफ को बोलता है, उसमें कुछ तो मसाला डाल करके चीज बड़ा चढ़ा के बोलता है, फिर एफ ई के पास जाता है, वो वापस बड़ा चढ़ा के बोलता है। आप सोचो डी तक पहुंचते पहुंचते जो जी को बोलना था वो तो रह ही गया, बाकी के मसाले ऐड हो गए सिर्फ, एंड वाइसा वर्सा। तो ये चेन ऑफ कमांड हो गया। एक और चीज होती है जैसे कि सर्किट, सर्किट नेटवर्क। सो मुन्ना भाई वाला सर्किट क्या? नहीं 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 नहीं, मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं। ये सर्किट नेटवर्क थोड़ा सा हो जाता है इनफॉर्मल टाइप्स का, होता ही है फॉर्मल ही है, बट थोड़ा सा इनफॉर्मल टाइप्स का हो जाता है। मतलब देखो, बॉस और एम्प्लॉय वर्टिकल, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय, दिस इज से एम्प्लॉय वन, एम्प्लॉय वन, एंड दिस इज से एम्प्लॉय टू। अच्छा मुझे एक बात बताना जरा, मैं पूछना ही भूल गया, प्रिंट आउट मिली क्या बुक की? नोट्स के प्रिंट आउट मिले आज? मैं आज भी नहीं मिले, नहीं मिले क्या? एक बार कल आप लोग जब क्लास में जाओगे तो एक बार सर से बात करना ना प्लीज, राइट? एक बार सर से बात करना, अपने को ना कल परसों के बाद नोट्स लगेंगे, मतलब ऐसे तो बिना नोट्स के अपन एक दो दिन और चल पाएंगे, बट फिर भी एक बार कल बात करना, मैं भी उनको एक बार रिमाइंडर भेजता हूँ, ठीक है? हाँ, चलिए। जब बॉस एम्प्लॉय से बात करता है तो वर्टिकल हो गया, बिकॉज एक इंसान ऊपरी, यू कैन से पोजीशन पे, एक इंसान नीचे की पोजीशन पे। बट जब मैं दो एम्प्लॉय जो सेम पोजीशन पे आपस में बात कर रहे हैं, देखो आप मुझसे बात कर रहे हो तो मैं टीचर हूं, मैं थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे आ गया, आप मेरे से अंडर, मेरे अंडर आ गए, आप मेरे नीचे आ गए। बट आप आपके दोस्त के साथ बात करो, आप दोनों सेम लेवल पे आ गए, समझ रहे हो बात को? आप दोनों सेम लेवल पे आ गए। मैं और किसी फैकल्टी के साथ बात करता हूँ, फैकल्टी और मैं, हम दोनों सेम लेवल पे आ गए। तो ये सेम लेवल वाला बात है और ये ऊपर नीचे वाला बात है, तो ये है तो फॉर्मल, बट ये अब देखो ना, अपन कलीग्स हो गए, राइट? देखो, आप अपने आप से या आपके दोस्त से, अपने भाई से जैसे बात करोगे वैसा तो बात नहीं करोगे टीचर से, आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट के साथ बात करोगे, एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल मेंटेन करके बात करोगे। तो बस वही है, यहाँ प्रोटोकॉल्स है, वहां प्रोटोकॉल्स नहीं है। यहाँ भी फीडबैक इमीडिएट पॉसिबल है, यहाँ भी फीडबैक इमीडिएट पॉसिबल है, बट ये दो लोग जो ऊपर नीचे है, ये दो लोग जो सेम लेवल पे है, ठीक है? तो सर ये हॉरिजॉन्टल हुआ क्या? नहीं 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 नहीं, ये हो सकता है, ये एक ही डिपार्टमेंट है, एक ही लेवल है, एक ही कैबिन के अंदर दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है? उसके बाद मैं आगे लेकर के जाना चाहता हूं आपको, व्हील एंड स्पोक नेटवर्क। साइकिल का जो व्हील होता है, मतलब वैसे तो टू व्हीलर में भी सेम चीज है, बट साइकिल का व्हील अगर देखोगे ध्यान से देखता है तो उसमें स्पोक्स होते हैं बकायदा, बीच में सेंट्रल पॉइंट पे सभी स्पोक्स कनेक्टेड होते हैं और फिर टायर को बिठाया जाता है, ठीक है? अब इसमें होता क्या है, एक छोटा सा किराने का दुकान ले लो जो आपके घर के आजू बाजू में है, उसके पास दो लोग होंगे काम करने वाले, एक ही इंसान होगा, तीन लोग होंगे, या खुद अकेला भी काफी है। अब अगर सभी लोग इसी से बात करेंगे, तो समझो मैं एक इंसान हूं जो काम कर रहा हूं, मेरे साथ चार और मेरे लोग हैं और मेरा एक सेठ जी बैठा हुआ है। तो मैंने सेठ जी से बात की, सर सेठ जी मैं आज जल्दी जाऊं क्या? दूसरे बंदे ने भी उसी सेठ जी से बात किया, वो सेठ जी बिजी है, तो वो काम कर रहे हैं, वो ग्राहक संभाल रहे हैं, तो हम चारों से कब बात करेंगे? अच्छा चार लोग हैं तो ठीक है, 400 लोग होंगे तो सोचो, मतलब हर इंसान जो रिलायंस में काम करता है, अगर वो मुकेश अंबानी जी के पास जाकर के डायरेक्टली बात करना चालू करें तो शायद मुकेश अंबानी जी की पूरी जिंदगी निकल जाएंगी, बात करते करते वो काम तो कर ही नहीं पाएंगे। तो व्हील एंड स्पोक में क्या होता है, देयर इज अ सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी। क्या बोल रहा हूं मैं? सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी, आगे लिखा हुआ है अपन देखेंगे। सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी मतलब एक ही इंसान है जो सभी चीजों का कंट्रोल रख रहा है और आप उसी इंसान से बात कर रहे हो, एज सिंपल एज दैट। ये सभी एम्प्लॉइज हैं और ये एक बीच में सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी बॉस बैठा हुआ है, ठीक है? दूसरा लास्ट और सबसे बढ़िया सा आता है जो आज यूज किया जाता है दुनिया में, वो है स्टार। आपको जिससे बात करनी है आप बात करो, काम होने से मतलब है। तो बॉस को डायरेक्टली एम्प्लॉय से बात करनी, लेबर से बात करनी, कर लो, लेबर को डायरेक्ट बॉस से बात करनी, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हायरार्की नहीं, कुछ फालतूपना नहीं है। डी को सी से बात करनी कर लो, सी को ए से बात करनी कर लो, ए को बी से बात करनी कर लो, बस इसी को हम बोलते हैं नेटवर्क। तो 5 अलग अलग नेटवर्क है, पहला वर्टिकल है, दूसरा
चेन ऑफ कमांड है, तीसरा सर्किट है, फोर्थ व्हील एंड स्पोक है, फिफ्थ स्टार नेटवर्क है। मुझे यस और नो में बताइए कि आपको समझा है। अगर समझा है तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, फटाफट से बताइए। कोई नेटवर्क के अंदर में डाउट है तो प्लीज बताइए। यूट्यूब पे अगर बच्चा आप रिप्लाई नहीं करोगे ना तो मैं यूट्यूब बंद कर दूंगा। वैसे भी जूम पे जगह है, आप यूट्यूब पे क्यों गए हो मुझे आज समझा ही नहीं, बट फिर भी बताइए। जूम पे भी लगभग 60 के आसपास लोग मुझे दिख रहे हैं, रिप्लाई तो 30 लोगों ने भी नहीं किया हुआ है। क्या चीज चल रही है दिमाग में? हो ना यहाँ पे, हो ना क्लास में, हो ना, या बस लॉग इन करके छोड़ दिया? सर स्टार नेटवर्क एक्सप्लेन करो एक बार। जी हाँ, बात करता हूँ। देखिए मैं स्टार एक्सप्लेन करता हूं, तब तक बाकी लोग तब तक रिप्लाई करो जिन्होंने रिप्लाई नहीं किया है। स्टार के अंदर में क्या होता है, यू कैन डायरेक्टली टॉक टू द पर्सन यू वांट टू। आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। इसके कारण क्या होता है, कम्युनिकेशन फास्ट होता है। इसी के कारण क्या होता है, कम्युनिकेशन आपका एक्यूरेट होता है। जो आपको बोलना है आप वही चीज बोलते हो सामने वाले को। तो और कोई इंसान उसको मौका ही नहीं मिलता मसाला डालने का। क्यों? आपने आपके दोस्त को कहा, आपके दोस्त ने किसी और इंसान को कहा, तो आपका दोस्त बीच में क्या गड़बड़ करके बोल रहा है हमें क्या पता, बट अगर आप डायरेक्टली उस इंसान से बात करोगे तो गड़बड़ का सवाल ही नहीं आता। समझ रहे हो बात को? ठीक है। श्रुति जी क्लियर है क्या? एक बार देख लीजिए। एंड मेरे ख्याल से आप कंसेप्ट नंबर 7 या 8 जो भी होगा नोटबुक में आ जाइए। नोटबुक में इस चीज को पहले लिख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो भी कंसेप्ट होगा वहां आ जाना और लिखना। नेटवर्क्स इन कम्युनिकेशन। एक क्वेरी मुझे दिख रही है, मैं पढ़ता हूँ, रुकना। आप लोग लिखना चालू करो तब तक। हॉरिजॉन्टल में सेम लेवल पे ही होता है तो वो एंड सर्किट सेम ही है ना? हाँ, बट हॉरिजॉन्टल में वो फॉर्मल जो बात होती है बस उतनी होती है। यहाँ आप बाकी के टॉक्स भी कर सकते हो, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सर्किट जो है ये लगभग हॉरिजॉन्टल ही है, पॉसिबल है। ठीक है। छाप लो फटाफट से। सर ये कितने मार्क्स के लिए आता है? ये पूरा चैप्टर 5 मार्क्स के लिए आता है करीबन करीबन। चैप्टर का वेटेज 5 मार्क्स है बेटा। सर फिर स्टार नेटवर्क भी एक टाइप से डायगोनल कम्युनिकेशन हुआ। स्टार में वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल सभी चीजें मिक्स है। सभी चीजें बेटा मिक्स है।
होने बाद डन बताइए। जिनका हो चुका है, जितने भी शॉर्टकट चीज़ हमने लिखी हुई है एक बार जस्ट चेक करिए। इन दी मीन टाइम बाकियों का हो जाए, फिर हम तुरंत से आगे बढ़ेंगे। चलिए जी आगे बढ़े। सर कैन यू प्लीज टेल व्हाट इज रिटन इन दी ब्रैकेट? इमीडिएट फीडबैक इज पॉसिबल, बस इतना ही लिखा है मैंने, इमीडिएट फीडबैक इज पॉसिबल। ठीक है। देखो अब अभी अगर पॉसिबल होता है ना अभी इस मोमेंट पे, तो आपके पास मतलब अगर आप मोबाइल पे लेक्चर देख रहे हो तो ठीक है, मतलब आप शायद पीडीएफ ओपन नहीं कर पाओगे, या लैपटॉप अगर होगा साथ में कोई दूसरा डिवाइस होगा तो पीडीएफ को ओपन कर लीजिएगा। अगर नहीं होता है तो सामने ध्यान दीजिए, जो भी सिचुएशन में आपको कोई दिक्कत नहीं है। जिनका बचा हुआ है, जो लोग मुझे बोल रहे थे जस्ट कि सर 2-3 मिनट देना लिखने के लिए, तो उनका हो चुका है क्या बताइएगा। यस। चलिए गाइज, अगर हो चुका है तो बढ़िया सी बात है, नहीं हुआ है तो वेट करिएगा, अभी हम इसको बाद में वापस से आकर के लिखेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एकदम पूरा फोकस ध्यान पे, मतलब सामने ध्यान देना। हमारा चैप्टर तो मतलब कंसेप्चुअली खत्म हो चुका है, लॉजिकली खत्म हो चुका है। मैं आपके साथ अभी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है। पहली चीज तो हम क्या करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड में, देखो जो भी हमने लिखा हुआ है ना, ये सब हमारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है। सर कीवर्ड्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्यों जरूरी है, इस चीज पे मैं बात करूंगा। आज हमारा मेन इंटेंशन वही है, बट उससे पहले मुझे लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगेगा, जिसमें मैं आपके साथ ये पूरी फाइल गो थ्रू करूंगा, पूरी फाइल गो थ्रू करूंगा। राइट। सर एक क्वेश्चन था, आप फाइल गो थ्रू करते समय कुछ चीजें मार्क कर रहे हो, तो सर हमारे पास भी बुक होती तो हम भी वो चीजें मार्क करते ना सर, अंडरलाइन करते, हाईलाइट करते। हमारे पास तो बुक है नहीं सर, तो हम क्या करें। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी बुक आपके वो जब भी मिल जाएगी, मैं उस बीच में क्या करूंगा, ये जो इंडिविजुअल फोटोज है ना, पेजेस है ना, इसका फोटो ले लूंगा, स्क्रीनशॉट ले लूंगा और आपको मैं शेयर कर दूंगा। तो आप देख करके एज अ रिविजन गो थ्रू करके चीजों को बाद में मार्क कर सकते हो, हार्डली 15-20 मिनट लगे। तो आप टेंशन छोड़ दीजिए पूरी तरीके से। पीडीएफ फाइल ओपन है तो रेफर करिए, नहीं है तो सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। टेंशन फ्री सिर्फ ध्यान दीजिए। ठीक है। राइट। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखो डेफिनेशन का पार्ट, लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर, मीनिंग क्या उसका शेयर करना। कम्युनिकेशन का डेफिनेशन, एनकोडिंग डिकोडिंग, ये पार्ट हम देख चुके हैं, इसमें और कुछ देखने लायक बचा नहीं है। स्टेप्स इनहेरेंट टू कम्युनिकेशन में 8 पॉइंट्स थे, आठों के आठों पॉइंट्स हम देख चुके हैं, इसके अलावा कुछ इसमें बचा नहीं है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसके बाद हम आए थे कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन में, जिसमें मैंने आपको अभी जस्ट रीड करने के लिए कहा था, तो उसमें बहुत सारी चीजें बाकी है। आइए हम समझते हैं। जब मैं चीजों को डिस्कस कर रहा हूं अभी आपके साथ, तो एक चीज ध्यान पर रखना, जो हम पढ़ चुके हैं वही हम डिस्कस कर रहे हैं, बस इंग्लिश में लिखना कैसे है उस वर्ड को वो हम डिस्कस करने वाले हैं। है तो ये वही वर्ड जो हमने पढ़ा हुआ है तो वही चीज। ठीक है। हाँ जी। चलिए अब ध्यान देना। वर्बल कम्युनिकेशन में हमने क्या देखा जी, वर्बल कम्युनिकेशन में देखा हम वर्ड्स को यूज करते हैं, वर्ड्स को यूज कर रहे हैं बस। सो कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स यूजिंग ऑफ वर्ड्स एंड द लैंग्वेज इन डिलीवरिंग द मैसेज विच यू इंटेंड टू डिलीवर, जो भी आपका पर्पस है। रिटर्न कम्युनिकेशन में ध्यान देना। अब देखना रिटर्न कम्युनिकेशन में 3-4 पॉइंट है। पहला पॉइंट बोलता है कि रिटर्न कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स, मतलब उसमें क्या क्या आता है। तो उसमें लेटर लिख सकते हो आप, कोई डॉक्यूमेंट लिख सकते हो, ईमेल हो सकता है, कोई रिपोर्ट हो सकता है, ब्रोशर, चैट प्लेटफॉर्म, एसएमएस एक्सेट्रा। आपने अगर थोड़ा सा रियलाइज किया होगा, पहले जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं ये एग्जांपल्स ना फॉर्मल वाले दिए हुए हैं।
जो बिजनेस रिलेटेड है। बाद में चैट और एसएमएस भी आ गया, जो कि थोड़ा सा इनफॉर्मल कैटेगरी में सॉर्ट ऑफ आ जाता है। पहले फॉर्मल एग्जांपल दिए, बिजनेस रिलेटेड एग्जांपल दिए, बाद में धीरे धीरे आपको, अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको बाद में इनफॉर्मल वाले एग्जांपल्स दिए। ठीक है। एक और चीज आपको बताई गई है, वो है रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज एसेंशियल एंड इंडिस्पेंसिबल। एसेंशियल मतलब क्या, ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिस्पेंसिबल मतलब क्या हो जाता है बेटा, इंडिस्पेंसिबल इसके बिना मेरा काम नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। क्या बोल रहा हूं मैं, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो इस चीज के बिना मेरा काम नहीं हो सकता। सो रिटर्न कम्युनिकेशन हमेशा हमेशा जरूरी रहने वाला है, उसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता। मैं बोलूंगा चलो मैं इस बैच में नोट्स देने ही नहीं वाला हूं, नोट्स दूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ लेक्चर लूंगा। ठीक है भाई, आप लेक्चर लीजिए सिर्फ, बट लेक्चर भी अगर मैं लेता हूं तो लेक्चर के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो नोट करवाऊंगा ना, तो मैं रिटर्न को साइड में नहीं रख सकता। सर मैं सिर्फ लेक्चर देखूंगा, मैं बिल्कुल रिप्लाई नहीं करूंगा। अरे बट सर जब पूछ रहे हैं कुछ हाँ या ना, तो आप बेशरम बन के बैठ तो नहीं पाओगे, आपको रिप्लाई तो करना पड़ेगा वहां पे। तो रिप्लाई कर रहे हो तो राइटिंग में आ ही गया कहीं ना कहीं, राइट। अच्छा एक और चीज, आप कितना अच्छे से लिख पा रहे हो, मतलब ये क्या बात कर रहा है, इफेक्टिवनेस ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन, ये डिपेंड करता है आपको वो लैंग्वेज कितनी अच्छी आती है। तो उस लैंग्वेज का ग्रामर, उस लैंग्वेज के वर्ड्स, और उनको आप कितना क्लियरली बोल सकते हो या लिख सकते हो। तो राइटिंग स्टाइल में हैंड राइटिंग भी आती है, राइट। आप इतना अच्छा सब कुछ लिख रहे हो बट आपकी राइटिंग समझने नहीं आ रही है मुझे, तो आपने जो भी चीजें अच्छी लिखी है उससे कुछ फायदा होगा मुझे, बिल्कुल भी फायदा नहीं, राइट। समझ रहे हो बात को। मैं एक और ओरल कम्युनिकेशन डिस्कस करता हूं आपके साथ, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं आपको समझा है या नहीं। आइए ओरल की बात करता हूं। ओरल के अंदर भी अगर आप देखोगे, इन्होंने पहले एग्जांपल्स दिए हुए, फेस टू फेस हो गया, टेलीफोनिक हो गया, वॉइस चैट हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया। पहले फॉर्मल के एग्जांपल्स बिजनेस रिलेटेड, फिर इनफॉर्मल वाले एग्जांपल, राइट। फॉर्मल में इन्होंने और एक बात की है, लेक्चर, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, मीटिंग, एंड एंड में देखो गॉसिप, चिट चैट भी बात की हुई है। मतलब पहले फॉर्मल चालू किया और फिर इनफॉर्मल के ऊपर भी बात की है। जैसे राइटिंग में इफेक्टिवनेस के ऊपर बात की गई थी, वैसे ही ओरल बात करते समय इफेक्टिवनेस के ऊपर बात की है। तो मैं कितना क्लियरली बोल रहा हूं और मैं टोन क्या यूज कर रहा हूं, आपने अगर मेरा बात करना नोटिस किया होगा, तो मैं क्लियरली कितना बोल रहा हूं। मतलब अगर मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूं वर्ड्स में या मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, तो आप समझ नहीं पाओगे मैं क्या बोल रहा हूं। प्लस टोन यूज्ड, मैं बोल रहा हूं ओरल इंपॉर्टेंट है, रिटर्न इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ओरल को मैं जोर से बोल रहा हूं, रिटर्न को मैं स्लो बोल रहा हूं। मतलब आपको थोड़ा सा समझ रहा है कि फोकस किस पे करना चाहिए, राइट। एट द सेम टाइम हमने रैप सॉन्ग की बात की थी, हाई वॉल्यूम, हाई स्पीड, लो स्पीड, ये चीजें भी मैटर करती है, राइट। सो दे कैन ऑल्सो इम्पेयर द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल, राइट। अब आपके पास मैं आता हूं, देखिए मैंने तो आपको समझा दिया, वर्ड्स हाईलाइट कर लिए। सर मैं बहुत एवरेज सा स्टूडेंट हूं सर, मैं इतना फास्ट नहीं हूं सर, आप बहुत फास्ट चली गए सर, मुझे ना 2 मिनट पढ़ने दो। अब आपको मैं समय दे रहा हूं, आप ये तीनों पैराग्राफ्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आप इसको रीड कर सकते हो, राइट। एंड रीड करने बाद आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर रीड करके हो जाता है आप मुझे डन बताइए, हम अगले 3 पॉइंट देखेंगे, फिर मैं आपको रीड करने का मौका दूंगा, ठीक है। इस बीच में रीड करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं, आपको तीनों पैराग्राफ जो मैंने डिस्कस किए, पहले तो वो सही लगा, ठीक लगा, समझने आया, ये बताइए। दूसरी चीज, क्या आप रिकलेक्ट कर पा रहे थे ये सभी चीजें हम मतलब डिस्कस करके आए हैं, वही चीजें है, बस इसको लैंग्वेज के हिसाब से प्रॉपरली लिखा हुआ है, राइट। तो अगर आपको हाँ है जो मैं पूछ रहा हूं तो प्लीज यस डालिए। रीड करना स्टार्ट, रीड मत करना, देख लेना, फटाफट से गो थ्रू करिए और होने बाद डन बताइए। अगर क्वेरी है तो मुझे क्वेरी पूछिए, मैं आपका वेट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए प्लीज स्टार्ट।
सर ब्रोशर का मीनिंग क्या होता है? ब्रोशर बेसिकली देखो, आप कहीं बाहर घूमने जाते हो, आपको रास्ते पे पड़े हुए मिलते हैं, ऐसे एक पैम्पलेट टाइप्स ऑफ जो बोलते हैं ना, बस वही ब्रोशर है। ब्रोशर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड होता है, पैम्पलेट्स बस ऐसे रफ टफ होते हैं। ठीक है आयुष, ओके। आप पूछ रही सर वी हैव टू राइट वर्ड बाय वर्ड। ये मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आप सिर्फ क्या जहां मैं जो चीज करवा रहा हूँ ना वो करो। मेरे ख्याल से आपको इतना तो भरोसा मुझ पे 3 दिन में आया होगा कि मैं आपकी हर क्वेरी सॉल्व करूंगा। रुक जाओ थोड़ा सा, लिखना कैसे है एग्जाम में, क्या करना है, सब समझाऊंगा। डोंट वरी, राइट, वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग टू दैट पार्ट। हो सके तो आज ही बात करूंगा, नहीं तो कल बात करूंगा उस बारे में। ठीक है जी, हाँ। सार्थक इज आस्किंग सर विजुअल क्यूज मतलब क्या? विजुअल क्यूज मतलब, विजुअल क्यू का मतलब होता है साइन, साइंस दिखाई दे रही है मुझे, तो मुझे साइन दिखाई दे रही है कि ये चीज इस तरीके से होने वाली है, तो वो बस साइन की बात हो रही है। तो विजुअल क्यूज मतलब क्या होता है, आपको दिखते समय ऐसा कुछ लग रहा है, बस उसी की बात हो रही है। ठीक है जी सार्थक, चलो आगे बढ़े। यस, लास्ट 1 मिनट देख लो फटाफट से जिनका बाकी है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सर मेमो एंड प्रेस रिलीज, मेमो को मैं डिस्कस करने वाला हूं ऑफिशियल कम्युनिकेशन में। मेमो क्या होता है, एक मेमोरेंडम होता है, एक पेपर होता है जहां पे 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग बैठ करके कुछ डिस्कशन करते हैं, बस। प्रेस रिलीज ये होता है जो बेसिकली से एक कोई बड़ी कंपनी है, पॉलिटिकल पार्टी है, और वो कोई एक्टिविटी कर रही है तो उसके रिगार्डिंग वो मीडिया में न्यूज देते हैं। मतलब एक प्रॉपर ऑफिशियल नोट जो आप बना करके मीडिया में देते हो, जो पेपर में भी आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, न्यूज पे आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेस रिलीज। ठीक है आयुष, क्लियर है? मैं आगे बढ़ रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक स्टैटिस्टिकल डेटा दिया हुआ है। स्टैटिस्टिकल डेटा ऐसा है कि वर्बल कम्युनिकेशन जो है, वर्बल मतलब जहां आप वर्ड्स यूज करते हो, उसमें दोनों चीजें आ जाती है, आपका रिटर्न प्लस ओरल। ये सबसे आसान है, सबसे फास्ट है, और सबसे सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, सबसे सक्सेसफुल। बट फिर भी रिसर्च के हिसाब से टोटल ह्यूमन कम्युनिकेशन जो होता है, इंसानों का जो कम्युनिकेशन होता है, उसमें ये सिर्फ 7% होता है आउट ऑफ 100, ओनली 7%। तो वर्बल का परसेंटेज कितना होता है बेटा, ओनली 7% ऑफ द टोटल, विच इज अ सैड रियलिटी। मतलब वर्ड्स पे इतना फोकस नहीं किया जाता है लोगों का। तो सर लोग फोकस किस चीज पे करते हैं, जो वर्ड्स आप बोलते हो ना, वो आप किस तरीके से बोलते हो। मैं रोज यहां पढ़ाने आ रहा हूं 7 बजे, रोज गुस्से से पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं आपको रोज बता रहा हूं भाई मैं एहसान कर रहा हूं तुम्हारे ऊपर, पढ़ा करके रोज गुस्से से आके पढ़ा रहा हूं मैं, रोज एक हाथ छोड़ने के साथ झगड़े कर रहा हूं मैं। तो मतलब आपको ये तो समझ जाएगा यार, बंदा पढ़ा तो बहुत बार ही रहा है, कंटेंट बहुत बढ़िया है, बट यार रोज झगड़ रहा है, क्या है ये, इस तरीके से थोड़ी ना पढ़ाते हैं। तो पढ़ाने का तरीका, मतलब मेरे वर्ड्स जो निकल रहे हैं मेरे मुंह से, ये किस तरीके से निकल रहे हैं, किस टोन में निकल रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है, मेरा जो फिजिकल, वर्बल के अलावा जो फिजिकल कम्युनिकेशन है, मैं किस तरीके से बात कर रहा हूं, ये भी मैटर करता है। ठीक है, अब चलिए, मैं फिजिकली तो आपके साथ जुड़ा नहीं हूं फेस टू फेस, बट हाँ, अगर मैं फेस टू फेस जुड़ा हुआ हूं और आप मेरे साथ डाउट क्लियर करने आ रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूं चल निकल हट हट, तो आप बोलेंगे यार, मतलब बोलूंगा यार हमारे घर के यहाँ पे तो एनिमल्स को अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, ये सर हमसे कैसे बात कर रहे हैं। तो वो हो गया मेरा कुछ चीज करने का तरीका। तो नॉन वर्बल में जो दो चीजें ना, पैरा लैंग्वेज और जो दूसरा क्या है, फिजिकल, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर मैं आपको बता दूं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे, ये जो फिजिकल नॉन वर्बल है ना, ये 55% दिया हुआ है, देखो फिजिकल नॉन वर्बल 55%, विच इज शॉकिंग। मतलब 50% प्लस टाइम्स आप जो चीज कर रहे हो, जो चीज बोल रहे हो, मैटर नहीं करती, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है उस मोमेंट पे, वो चीज मैटर करती है, राइट। एट द सेम टाइम आप पैरा लैंग्वेज की बात करोगे ना, तो देखिए 38% है, मतलब पैरा भी कितना ज्यादा है।
तो अगर मैं बात करूं बेसिकली स्टैटिस्टिकल डेटा की, तो एज पर स्टैटिस्टिक्स या एज पर रिसर्च आप बोल सकते हो, फिजिकल जो है ये कितना है, 55%। सर ये जरूरी है, एग्जाम में इसके ऊपर एमसीक्यूज आ चुके हैं और आते ही है। वर्बल रिटर्न ओरल दोनों मिलाकर के कितना परसेंट है, 7%। टोटल कितना है, 100%। तो टोटल कम्युनिकेशन का फिजिकल कितना, 55%, पैरा कितना, 38%, वर्बल कितना, ओनली एंड ओनली 7%। इज इट क्लियर, यस और नो गाइस? ये आपस में कॉन्सेप्ट था जो हमने पढ़ा अभी। चलिए अभी हम नॉन वर्बल, फिजिकल और पैरा पढ़ेंगे। मैं आपको 2 मिनट पढ़ने के लिए दूंगा और फिर मैं आगे की ओर बढ़ जाऊंगा, ठीक है? पक्का क्लियर है नहीं यहाँ तक, बताइएगा यस और नो। यस, रिसर्च वाला पार्ट क्लियर है ना सभी को? हाँ, आलसी होते जा रहे हो यार दिन ब दिन, रिप्लाई नहीं कर रहे हो, गुस्सा हो मुझसे, नाराज हो मुझसे? हाँ, नहीं ना? हाँ, चलिए। सो नॉन वर्बल में एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, वो है वर्डलेस। वर्ड ही नहीं है इसमें, बिना वर्ड के हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। वर्बल में वर्ड को इंपॉर्टेंस था, यहां नहीं था। इट हेल्प्स टू एड वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब सपोर्ट करता है या असिस्ट करता है। किसको असिस्ट करता है, वर्बल को। तो जो आपके वर्ड्स है उसमें एक फ्लेवर ऐड करता है, उसमें एक तड़का ऐड करता है, बस इतनी सी बात है, ठीक है? चलिए उसके बाद फिजिकल नॉन वर्बल। फिजिकल नॉन वर्बल में आता है बेसिकली आपका बॉडी लैंग्वेज। देखो बॉडी लैंग्वेज लिखा ही हुआ है। बॉडी लैंग्वेज आपके फेस एक्सप्रेशन से भी, मैं स्माइल कर रहा हूं, मैं खुश हूं, मैं हंस रहा हूं, मैं उदास सा हूं, दुखी हूं, गुस्से में हूं, जो भी। स्टैंस, स्टैंस मतलब रुकने का तरीका, पोस्चर आपका। स्टैंस, आप कैसे रुके हो, मैं ऐसे रुक के पढ़ा रहा हूं क्या, मैं ऐसे रुक के पढ़ा रहा हूं क्या, मैं ऐसे सो करके पढ़ा रहा हूं क्या, मैं ऐसे रुक के पढ़ा रहा हूं क्या, ये स्टैंस, ठीक है? उसके बाद जेस्टर्स। जेस्टर्स इज एनीथिंग लाइक मेरे मेरे हाथ ऐसे पड़े हुए हैं, सोचो मेरे ही हाथ कांप रहे हैं, मैं पढ़ाते पढ़ाते डर रहा हूं, नर्वस हूं, तो आप ऑटोमेटिक नर्वस हो जाते हो। उसकी बात है टोन ऑफ वॉइस, मेरा टच, मैं किस तरीके से सामने वाले को टच कर रहा हूं, अलग अलग प्रकार के टच होते हैं, राइट? चलिए उसके बाद ये बेसिक फिजिकल सिग्नल्स है जो मैं दे रहा हूं। एग्जांपल के तौर पे यहां पे लिखा हुआ है लीनिंग फॉरवर्ड में मीन फ्रेंडलीनेस। मैं आपसे खुशी से, आपसे सामने से आके हैंडशेक कर रहा हूं, मतलब मैं आपको रिस्पेक्ट कर रहा हूं, आपसे एक रिलेशन डेवलप करना चाहता हूं, राइट? आपको एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं सामने। रिसर्च एस्टिमेट करती है 55%, तो यही इंपॉर्टेंट है। लास्टली और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, स्माइल दिया हुआ है, फ्रॉन दिया हुआ है। सर फ्रॉन का मतलब क्या होता है? फ्रॉन का मतलब बेसिकली आप एक, अपन बोलते हैं ना ऐसे, क्या बोलते हो, ये ऐसा ऐसा अपन करते हैं ऐसा, ये टाइप की एक्सप्रेशंस की बात हो रही है, ठीक है? देन पर्सिंग ऑफ लिप्स, आप देखो बहुत सी बार से बात करते करते ऐसा 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 करते हो, पर्सिंग ऑफ लिप्स, राइट? क्लेंचिंग ऑफ हैंड्स, आप इंटरव्यू में बैठे हो ऐसे नर्वस हो तो आप हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हो, क्लेंचिंग ऑफ हैंड्स, ठीक है? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब एग्जांपल्स है जिससे आप इमोशंस को ट्रांसफर कर सकते हो सामने वाले के पास, ठीक है? तो बस एग्जांपल से याद करने की जरूरत नहीं है, क्या याद करना बताऊंगा मैं। पैरा लैंग्वेज में कल इसके ऊपर बहुत कंफ्यूजन थे परसों जब हम देख रहे थे, तो ये वर्ड्स तो नहीं है, बट वर्ड्स किस तरीके से आप बोल रहे हो, ये वो तरीका है। तो द वे यू से समथिंग, ये जो वे है ना, वो तरीका है ना बोलने का, उसकी बात हो रही है। सो बेसिकली क्या बोल रहा हूं मैं, बोलने का तरीका, ये उस तरीके की बात हो रही है, ठीक है? तो एक्चुअल वर्ड्स जो आपके हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इंटेंशन क्या है बात करते समय, ठीक है? रिसर्च के हिसाब से ये 38%। आपके 2 मिनट शुरू होते हैं अब।
हाँ जी। चलिए, सो बहुत सारे क्वेरीज दिख रहे हैं मुझे सर। स्टैंस क्या होता है सर? एंटिग्नोस्टिक क्या, एंटागोनिस्टिक क्या होता है? डिफेंसिव क्या होता है? पोस्चर क्या होता है सर? फ्रॉन क्या होता है सर? चलिए, मैं आपको एक चीज अभी दिखाऊंगा सामने, और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि देखिए, जैसे इंग्लिश जो अभी जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, ये लैंग्वेज में ऐसा हो सकता है कि आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड सच में ही ना समझ में आता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स थे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझ नहीं पाओगे। आप क्या कर सकते हो, आप एक अलग से एक छोटा सा नोटबुक डायरी मेंटेन कर सकते हो जिसमें कुछ वर्ड्स की मीनिंग आप लिख सकते हो। मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, बिकॉज बात ऐसी है कि अभी तो बहुत छोटी सी चीजें हैं, कम से कम चीजें हैं कंटेंट वाइज। इंटरमीडिएट में बहुत ज्यादा चीजें, फाइनल में और बहुत ज्यादा चीजें हैं। और हर बार आप ऐसा बोल नहीं सकते कि यार मेरा इंग्लिश वीक है, ये बहाना हो गया। आपको टाइम है, आपको आगे बढ़ना है। अब सर्च कैसे करना है, देखिए, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल अभी गूगल ओपन करता हूं। यहाँ पे सबके पास मोबाइल फोन है, डिक्शनरी का तो जमाना चला गया, अब गूगल मैंने ओपन कर दिया। यहाँ पे गूगल के अंदर में मैं डालता हूं सपोज फॉर एग्जांपल, क्या अपन बोल रहे थे, फ्रॉन, FROWN, फ्रॉन, और इसको मीनिंग ऐसा करके मैंने टाइप किया। आपको यहाँ पे मीनिंग तो आ जा रही है, टू शो यू आर एंग्री, सीरियस एक्सेट्रा बाय मेकिंग लाइंस अपीयर ऑन योर फोरहेड्स, राइट। इसी का इमेज आपको देखना, आप इमेज पे क्लिक करिए, आपको इमेज भी दिख जाएंगे। ये देखिए, ये फ्रॉन ऐसा कुछ तो एंग्री फेस वगैरह दिखा रहा है, राइट। यहाँ पे भी आप देखिए, देखिए ये ऐसा, ये देखिए ऐसा कुछ, या ये वाला देखिए, ये और बढ़िया है, ये देखिए ये ऐसा कुछ, ऐसे फोरहेड्स पे लाइन, ये ऐसा कुछ, राइट। तो ये हो जाता है फ्रॉन, मतलब एक टाइप का रिएक्शन है बस, बेसिकली देखा जाए तो, और कुछ भी चीज नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रॉन का मीनिंग, ठीक है, समझ रहे हो क्या? ये मैं बता रहा हूं आपको भी, बट आप जब खुद से रीड कर रहे हो चीजों को, तो उस समय पे आपको ये चीजें खुद से ढूंढते पहले आनी चाहिए। नहीं समझा तो मैं तो हूं ही हूं, बट आप अपने एंड पे अगर करते हो तो बहुत बढ़िया सी बात हो जाती है, ठीक है। अब स्टांस की बात करते हैं, तो सर स्टांस देखते हैं, ये देखिएगा, STANCE, स्टांस की मीनिंग, the position in which somebody stands specifically while you are playing a particular sport, right। तो मैं किस तरीके से रुका हुआ हूं, वो रुकने के पोजीशन को, मेरे पोस्चर को मैं क्या बोलता हूं, स्टैंस बोलता हूं। ये देखो मैं किस तरफ रुका हूं, सीधा, उल्टा, साइड लिया, किस तरफ से, ये हो गया मेरा स्टैंस। ये एक स्टैंस है, ये दूसरा स्टैंस है, समझ रहे हो क्या बात, राइट। तो पोस्चर, स्टैंस, ये एक ही बात हो जाती है, राइट। चलिए आगे बढ़ो। हाँ, अब मेरे ख्याल से एज फार एज मीनिंग पार्ट इज कंसर्न ये आपको क्लियर होगा। मैं और दूसरे क्वेरीज देखता हूं। दूसरे क्वेरीज कुछ ऐसे है, अरे इस पे मार्क किया था ना, चला गया का पूरा, अरे बाप रे, ये क्या हो गया, रुको रुको रुको, अरे ऐसा नहीं हो सकता रे। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फिर से मार्क करके दे दूंगा। फ्रॉन्स तो हो गया। डिफेंसिव पोस्चर, एंटागोनिस्टिक या डिफेंसिव पोस्चर, ये देखिए, ये तो पहला पॉइंट हो गया। वाइल क्रॉसिंग आर्म्स कैन बी इंटरप्रेटेड एज इगोइस्टिक या एंटीगोनिस्टिक, थोड़ा सा ऐसा नहीं कि अगेंस्ट में जाने वाला इंसान, राइट। आर्म्स क्रॉस, मैं ऐसा बस करके बैठा हुआ हूं, हाँ बोल तू बोल, क्या बोल रहा, हाँ ऐसा बोल रहा ना, हाँ ठीक है तू कर कर। तो ये थोड़ा सा मैं अथॉरिटी जता रहा हूं कि हाँ मतलब तुम जो बोल रहे हो मैं वो चीज समझ रहा हूं, सुन रहा हूं, बट मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। चलिए, सर पैरा लैंग्वेज तो वर्डलेस कम्युनिकेशन होता है, तो बोलने का तरीका कैसे, अरे अरे सुनो सुनो सुनो, देखो आप जो भी बोल रहे हो, मैं जो बात कर रहा हूं ये वर्बल है, बट जिस तरीके से बात कर रहा हूं मैं ये नॉन वर्बल है। अब जैसे मैं जब कुछ बोलूंगा तभी तो मैं कोई फेशियल एक्सप्रेशन दूंगा, मैं मेरा पोस्टर स्टैंडिंग का चेंज करूंगा, मैं मेरे हाथ वगैरह हिलाऊंगा, जेस्चर्स दूंगा, तो ये सब बोलते समय है ना। तो बोलना प्राइमरी मतलब वर्बल तो हो रहा है, वर्बल को असिस्ट कर रहा है ये नॉन वर्बल। देखो ना यहाँ पे अपन ने पढ़ा ना, दीज मैसेजेस कैन एड वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल जो भी चीजें होती है, भले वो पैरा लैंग्वेज हो, फिजिकल हो, ये हमें सपोर्ट करती है वर्बल को समझने में। तो मैं जो बोल रहा हूं इससे आप समझ रहे हो, बट मैं किस तरीके से बोल रहा हूं इससे आप और ज्यादा समझ रहे हो। हर्ष बेटा क्लियर है? यस। चलिए, फेशियल एक्सप्रेशन बताओ ना सर, अरे मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है क्लियर है बेटा। आयुष यस। रुचि पूछ रही है विलेनियस, विलेनियस कहां दिखा आपने यार, कहां गया, कहां है विलेनियस, ऐसे कैसे मुझे दिख नहीं रहा, देखना जरा कहां विलेनियस दिख रहा है क्या आपको, या आपने कोई दूसरी स्पेलिंग टाइप कर ली क्या? अच्छा, एंटेगोनिस्ट मीन विलेनियस, हाँ हो सकता है, मतलब कोई ऐसा इंसान जो अगेंस्ट में जा रहा हो, ठीक है। चलिए, एस्थेटिक की बात करते हैं और अपीयरेंस की बात करते हैं, ठीक है। चलिए,
एस्थेटिक मतलब आर्ट फॉर्म की बात की अपन ने। आर्ट फॉर्म में डांसिंग हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, स्कल्पचिंग हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जो एक आर्टिस्ट करता है बेसिकली। सर बॉलीवुड एक्टर आर्ट फॉर्म, हाँ बिल्कुल। अपियरेंस के अंदर में ये पहली चीज है जो नोटिस की जाती है। अगर आप वेल ड्रेस्ड इंसान हो तो ये समझा जाता है आप ऑर्गेनाइज्ड होंगे, हर चीज तरीके से करते होंगे। अगर शैबी क्लोथ से कुछ भी इस्त्री नहीं किया, कुछ नहीं किया, ऐसे ही पहन लिया बस, बात आ रही है कपड़ों में से, तो हो सकता है ये इंसान को कुछ लेन देन ही नहीं है लोगों की, राइट। अब जैसे कि बात करें फॉर्मल इनफॉर्मल की, हम बात करते हैं फॉर्मल ड्रेस पहनना, फॉर्मल सूट पहनना, फॉर्मल कपड़े पहनना, तो ये वो फॉर्मल वाला पार्ट है। अब उसमें भी कैसा है, लड़कों का फॉर्मल अलग तरीके का है, लड़कियां अलग तरीके से फॉर्मल कपड़े पहनती है। से टू पीस ट्राउजर हो गया, स्कर्ट हो गया, या साड़ी वगैरह हो गई। लड़के जीन टी शर्ट भी पहनेंगे, या फिर कोई ब्राइट कलर के व्हाट यू कैन से ट्राउजर्स या शर्ट्स वगैरह ऐसा पहनेंगे, टाई वगैरह लगाएंगे। तो ये एक तरीका है बेसिकली, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं, दो ही पॉइंट से फटाफट खत्म करिए, एक ही मिनट देता हूं, होने बाद डन बताइएगा। होने बाद डन बताइएगा। स्कल्प्टर मतलब वो होता है ना जो मूर्तियां वगैरह बनाते हैं ना, मतलब कोई ऐसी मूर्ति जो मैं मेरे घर पे ऐसे ला करके रख सकता हूँ, तो वो मूर्ति जो बनाते हैं उसको स्कल्प्टर बोलते हैं। मैं यहाँ पे भी ओपन करता हूँ, तब तक बाय द टाइम आप आगे रीड करते हो आपको एक आइडिया आ जाएगा। बेसिकली मूर्ति, जैसे अपन गणपति जी की मूर्ति लेकर के आ जाते हैं गणपति के समय, तो वो मूर्ति क्या है, वो स्कल्पचर है, ठीक है। ये देखिए स्कल्पचर, ठीक है। चलो बढ़िया, हो गया एस्थेटिक अपियरेंस। मेरे ख्याल से कुछ लोगों का बाकी है, 30 more seconds एंड देन वी गो अहेड।
मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान देना पूरी तरीके से सामने है, ठीक है। चलिए, मेरा अभी थोड़ा सा ना तरीका उल्टा हो जाएगा। अभी मैंने आपको इतना सारा पढ़ करके दिखाया है साथ में कि कैसे पढ़ना है। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं इसी बहाने अपना एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा कि आप कैसे कर रहे हो। आपको सामने दिख रहा होगा विजुअल, उसके नीचे इफेक्टिवनेस का एक पैराग्राफ है, फॉर्मल, और फॉर्मल में वर्टिकल फॉर्मल। अब मैं उल्टा कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आप पहले रीड करें और फिर आप एक अंदाजा लगाए कि सर ये पॉइंट मार्क करवा के देगी क्या, इस तरीके से ये चीज देखेगी क्या, राइट, और फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो 3-4 पैराग्राफ है, 3-4 मिनट देता हूं, आराम से अच्छे से पढ़ो। समय लगने तो कोई दिक्कत नहीं है, आज समय लगेगा तो 10 दिन बाद फास्ट भाग पाएंगे, बट अभी फास्ट भागेंगे तो 10 दिन बाद तो गिर जाएंगे, ठीक है। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई एम वेटिंग फॉर यू, होने बाद डन बताइएगा। शैबी और स्लॉपी पर्सन मतलब लेजी, लेजी बिकॉज वाई, वो अपने कपड़े भी इस्त्री करके नहीं पहन रहा, ऐसी बात होगी। लास्ट 2 मिनट्स, आई होप यू आर रीडिंग। डन बताइएगा।
गाइस इज इट डन? चेक करिएगा, बताइएगा। आगे बढ़े क्या? चल, आगे बढ़ता है। देखो यहां पे अभी समझते हैं चीजों को। अभी आपको ये ट्राई करना है कि जो मैं आपको बता रहा हूं, आपने भी वही चीजें सोची थी क्या? अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो आपको सोचना है कि आप क्या चीज मतलब अलग तरीके से सोच रहे थे, जो उस तरीके से सोचनी चाहिए थी। आइए समझते हैं। मुझे कुछ क्वेरीज भी आई है, हो सकता है वो क्वेरीज मेरे डिस्कशन में अभी क्लियर हो जाए, नहीं तो आप मुझसे वापस पूछ सकते हो। विजुअल के अंदर में हमने देखा कि कोई साइन हो सकती है, टाइपोग्राफी हो सकती है, या ड्राइंग हो सकती है, इलस्ट्रेशन हो सकती है। इलस्ट्रेशन इज नथिंग बट अ ग्राफिकल इलस्ट्रेशन, पिक्चर वाइज इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल बेसिकली, राइट। तो थोड़ा सा इलस्ट्रेशन। टाइपोग्राफी के अंदर में आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया होगा, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर में ऊपर देखो बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, ये सब चीजें आती है ना, उसी को मैं टाइपोग्राफी बोलता हूँ। तो कौन सा कलर है फॉन्ट का, उसका बैकग्राउंड कौन सा है, अंडरलाइन करना है क्या, इटैलिक्स में रखना है क्या, बोल्ड करना है क्या, ये सभी चीजें टाइपोग्राफी में आती है। तो उससे एक विजुअल इफेक्ट आता है। तो अगर आप नोट्स देखोगे, जैसे देखो मेरे नोट्स बने हुए हैं, तो अलाइनमेंट प्रॉपर है, चीजों को बोल्ड किया हुआ है, एक फॉन्ट यूज किया हुआ है, तो इससे देखते समय नोट्स ना अच्छे लगते हैं, थोड़े से अट्रैक्टिव लगते हैं, बस उतनी चीजें, पढ़ने में आसानी होती है, राइट। तो वो दिया हुआ है, तो विजुअल में ये सब चीजें आ जाती है। कई बार विजुअल कम्युनिकेशन रिप्लेस कर देता है रिटन कम्युनिकेशन ऑल टुगेदर। लिखने की जरूरत ही नहीं, वर्ड्स की जरूरत ही नहीं, बिना वर्ड्स के जूजू का एड सब कुछ कम्युनिकेट किया करता था, ठीक है। बिना लिखने के विजुअल कम्युनिकेशन सब कुछ बताया करता था, ठीक है। उसके बाद ग्राफ्स आ सकते हैं, पाई चार्ट्स आ सकते हैं, कोई भी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, आपने स्टैटिस्टिक्स में इतने सारे प्रेजेंटेशंस देखे होंगे, हिस्टोग्राम हो गया, पाई चार्ट हो गया, ये वो सभी चीजें, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया, ये सभी चीजें आ जाती है ग्राफ्स के अंदर में, ठीक है। आज के डेट पे अगर आप प्रेजेंटेशन पीपीटी बना रहे हो, तो प्रेजेंटेशन के अंदर में विजुअल प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं, हमने देखो स्टार्टिंग में ना 2-3 दिन पहले जब काम स्टार्ट किया था अपना, तब हमने ना कुछ चीजें देखी थी। जैसे कि ये बीसीआर का मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे, ये यहाँ पे अभी वर्ड्स लिखे हुए नीचे, वर्ड्स निकाल दूं फिर भी समझने आती है चीज। जैसे कि यहाँ पे इससे भी बहुत कुछ हमने देखा, तो बस ये डालने से आप क्या चेक कर सकते हो क्या चीज आती है, उसकी बात हो रही है, राइट। यस बेटा। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। तो ये एसेंशियल पार्ट है ऑफिशियल कम्युनिकेशंस का आज के डेट पे। उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। आप जो बोलना चाह रहे हो, जिसको बोलना चाह रहे हो, जिस तरीके से बोलना चाह रहे हो, ये वैसे होना जरूरी है, राइट। तो वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है ये बनने चाहिए, उसके लिए हम नेटवर्क्स पे भी बात करते हैं। एट द सेम टाइम इनफॉर्मल चैनल्स जो है कम्युनिकेशन के, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो मैं एज अ टीचर आपसे सब्जेक्ट के बारे में कनेक्टेड रहूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, बट एज अ फ्रेंड, एज अ बिग ब्रदर, मैं आपसे अगर इस बारे में भी कनेक्टेड हूं, अच्छा बेटा आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, क्या दिक्कत जा रही है मुझे बताइए, आप बोलोगे सर देखो ये ऐसा ऐसा चीज है, मुझे इस टाइम पे पढ़ने नहीं जमता है, आप मुझे गाइड करिए ना प्लीज। अब वो मेरी मतलब है तो जिम्मेदारी वैसे देखा जाए तो, बट मेरा डायरेक्ट काम नहीं है वो। मेरा डायरेक्ट काम आपको अच्छे तरीके से पढ़ाना, बट हाँ मैं उसमें भी आपको ध्यान दूंगा, तो उससे आपका मतलब बेसिकली पढ़ाई में मन ज्यादा लगेगा। तो वैसे कंपनी के साथ होता है, एक बॉस अपने एम्प्लॉय के फैमिली के बारे में अगर थोड़ा सा जान जाए, तो वो हेल्प करता है दोनों का एक रिलेशन भी डेवलप करने में, बिल्ड करने में, प्लस काम भी अच्छे तरीके से होता है। तो आपको पता चलता है ये मेरा जो एम्प्लॉय है ना, ये इसके घर पे ना आज थोड़ा सा इशू चल रहा है, इसको जल्दी छोड़ देते हैं, बेचारा खुश हो जाएगा, ठीक है। इससे वही आपको बिजनेस में ज्यादा हेल्प करेगा आगे, राइट। तो ये वाली बात है। तो ये बस एक छोटा सा एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ था, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, ये तीनों चीजों को डिस्कस करता हूँ। आपने वर्टिकल तक पढ़ा हुआ है, मैं ये दोनों भी डिस्कस करता हूँ, फिर साथ में एक बार देख लेना आप, ठीक है। चलिए फॉर्मल के अंदर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है 2 दिन पहले, जब हम फॉर्मल इनफॉर्मल की बात कर रहे थे, कि फॉर्मल के अंदर में कुछ सर्टन रूल्स फॉलो किए जाते हैं, और वो रूल्स के हिसाब से ही चीज होती है। वहां पे एक हायरार्की होती है, स्ट्रक्चर हमने नेटवर्क में भी देखा। आपका फॉर्मल तरीके से कम्युनिकेशन होगा, स्टाइल भी फॉर्मल होगी, लैंग्वेज भी आपकी फॉर्मल होने वाली है। तो बेसिकली देखा जाए
तो आपका स्टाइल, आपका फॉर्मेट, आपका लैंग्वेज सब कुछ फॉर्मल होना चाहिए। YOU ही लिखा जाएगा ईमेल में, यू व्हाट्सएप चैट में लिखा जाएगा, सिर्फ यू, ठीक है। वर्टिकल के अंदर हमने क्या देखा, इंफॉर्मेशन फ्लोज अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। अपवर्ड्स क्या जाता है, अपवर्ड्स रिपोर्ट जाता है, जो नीचे से ऊपर, एम्प्लॉय से बॉस। डाउनवर्ड क्या जाएगा, ऑर्डर आएगा, आपको काम आएगा करने के लिए, ठीक है। सो देखो नीचे दिया हुआ है, डिसीजन मेकिंग ऑर्डर्स ऊपर से नीचे जाएंगे, तो टॉप लेवल से बॉटम लेवल पे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के अंदर में हमने क्या देखा, दो लोग सेम लेवल पे जो है वो लोग बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मंथली मीटिंग हो रही है, तो मंथली मीटिंग एक प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, दो लोग आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, 10 लोग आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, डायगोनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, चांद तारे ड्रॉ कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं LDR भी लिख रहा हूं, लास्ट डे रिवीजन। क्रॉस फंक्शनल नाम दिया जाता है। मैं आपको बताऊं, एक अटेम्प्ट में स्टडी मटेरियल जो है ना इंस्टीट्यूट का, पहला पहला, मैं मेरे ख्याल से मेरी पहली बैच की बात कर रहा हूं, 2018 की बात कर रहा हूं मैं, नहीं 2017 की बात कर रहा हूं मैं। 2017 में क्रॉस फंक्शनल वर्ड मॉड्यूल में था ही नहीं। इन्होंने क्या किया, डायगोनल दे दिया। अब हमने भी क्लास में बच्चों को डायगोनल ही पढ़ाया, बच्चों ने भी डायगोनल ही पढ़ा। इन्होंने एग्जाम में दे दिया डिफाइन क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन। बच्चे के दिमाग में पहला, सर ये सिलेबस में नहीं था, ऐसे कैसे इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया। अरे नहीं भाई, डायगोनल को ही आप क्या बोलते हो, क्रॉस फंक्शनल। क्यों क्रॉस फंक्शनल, अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट है ना, तो एक मैनेजमेंट का फंक्शन अलग है, दूसरे मैनेजमेंट का फंक्शन अलग है, हो सकता है डिपार्टमेंट भी अलग हो, तो उसी को हम बोलते हैं क्रॉस फंक्शनल, जहां पे क्या होता है, डिफरेंट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। आजकल देखा जाए तो ये बहुत कॉमन है, बिकॉज जिसको जिससे बात करनी बात करता है। स्टार नेटवर्क देखा ना अपन ने, ठीक है, रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है, डिस्टर्बेंस, डेटा का डिस्टर्बेंस। क्या बोल रहा हूं मैं, डेटा का डिस्टर्बेंस, राइट। आप ही देखिए, आप सक्सेसफुल रहे क्या चीजों को रीड करने में, समझने में, जिस तरीके से मैंने डिस्कस किया आपके साथ। और हॉरिजॉन्टल और डायगोनल को देख लीजिए। मैं वेट कर रहा हूं, होने बाद बताइएगा। सर डायगोनल इज ऑल्सो लाइक स्टार नेटवर्क ना, हाँ बिल्कुल, यस बेटा, डायगोनल क्रॉस फंक्शनल ये स्टार की ही बात हो रही है, तो नेटवर्क स्टार है, ठीक है। गाइस डन। चलिए जी, मेरे ख्याल से यहां तक चीज क्लियर है, यस। इनफॉर्मल वाला पार्ट बाकी है, बस इसको देखते हैं, इसको रीड करते हैं, अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इनफॉर्मल को कैजुअल, फ्रेंड्स के साथ, अनऑफिशियल, इसका कहीं रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। आप ऐसा सोच समझ के बात नहीं करते हो। आज ना मैं स्कूल गया था, कॉलेज गया था, क्लास गया था, मैं आज ना एक लिस्ट बनाता हूं, मैं मेरे दोस्त के साथ डब्बा खाते समय ना ये क्वेश्चन पूछूंगा, ऐसा होता है कि आप रिकॉर्ड रखते हो क्या चीजों का, नहीं। उसने आपको क्या बोला उससे भी फर्क नहीं पड़ता। अब बस वहां जो जमा स्पॉन्टेनियसली उस मोमेंट पे, क्या बोल रहा हूं मैं, स्पॉन्टेनियस मतलब उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, बस उस मोमेंट पे आपको जो सूझा आप उस मोमेंट पे बात कर रहे हो, खत्म कर रहे हो चीज को। तो ऑफिशियल रूल्स नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, किससे बात करना, कैसे करना, ये सब नहीं आता। ये जनरली फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स, कोई सोशल
रिलेशन ऐसी बात होती है, राइट। ये कोई भी सोर्स से कहीं से भी इंफॉर्मेशन आ सकती है, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन में बात हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। दादाजी से बात कर सकते हो, पोते से बात कर सकते हो, भाई बहन से बात कर सकते हो। इसको ग्रेप वाइन बोलते हैं, इसकी मीनिंग देखिए, गॉसिप भी बोलते हैं। ये जो है ना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये अति इंपॉर्टेंट है। क्यों अति इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इससे हम हमारे सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। आप बिना पानी के 10 घंटे जी लोगे, बट बिना किसी से बात किए आप 10 घंटे जी नहीं सकते हो। तो रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में काम आता है, एम्प्लॉय के कुछ डाउट से, कंप्लेन से, उसको सॉल्व करने में काम आता है। ठीक है, चलिए ओवर टू यू, फटाफट से देखिए। लास्ट चांस है आपका यहां के पार्ट में, कैटेगरीज के पार्ट में डाउट पूछने का। मतलब लास्ट चांस नहीं, आप कल भी पूछ सकते हो, बट एक बात बता रहा हूं मैं, अभी एक बार देख लो फटाफट से। ठीक है, यहां तक हो गया तो बताइए, आगे बढ़ेंगे। गाइस डन? अब देखिएगा, आज ऑलमोस्ट फोर्थ लेक्चर हो चुका है, लगभग 6 घंटे या 6 घंटे से ऊपर ही हो चुके हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर दैट इज कम्युनिकेशन के। ठीक है, पूरी तरीके से सामने ध्यान दीजिएगा। 2 मिनट लेता हूं सिर्फ आपको छोड़ने से पहले, सिर्फ 2 मिनट लेता हूं, सिर्फ सामने ध्यान देना। हमने क्या किया है, हमने पूरा चैप्टर कवर किया हुआ है। आपको क्या करना है, अभी आज का होमवर्क सिर्फ इतना है, सभी की पॉइंट्स, जितने भी 7 समरी चीजें लिखी ना अपन ने, बस उसको सिर्फ रीड करके आना, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए हमने क्या किया, अभी यहाँ पे यहाँ तक की चीज हमने रीड आउट की है सिर्फ। कल मैं पहले आधे घंटे में फटाफट से ये चीज आपको रीड आउट करवा लूंगा, राइट। साथ में रीड करते जाएंगे, बैरियर्स वगैरह को भी देख लेंगे। आधा घंटा लग जाएगा सिर्फ। बस अगले 1 घंटे में मैं पहले आपको थोड़ा सा गाइडेंस दूंगा कि एग्जैक्टली एग्जाम में चीजें लिखनी कैसे होती है, इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट क्या करता है, और उसके बाद जितना भी समय कल के दिन बचता है, मैं आपके साथ राइटिंग सेशन करूंगा। मैं भी क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप भी पढ़ोगे, मैं भी आंसर लिखूंगा, आप भी लिखोगे। एक हाथ 2 क्वेश्चन साथ में लिखेंगे, फिर आप लिखोगे, मैं चेक करूंगा और डिस्कस करूंगा। ठीक है, बस मैं कल वहीं उसी सेशन को वहीं खत्म कर दूंगा। परसों मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रैक्टिस छोड़ दूंगा। नहीं नहीं नहीं, हम एवरी ऑल्टरनेट डे 2-3 क्वेश्चन कम्युनिकेशन के प्रैक्टिस करेंगे। एक बार कल हमारी लिंक लग गई तो, और 2-3 क्वेश्चन आप आपके एंड पे भी प्रैक्टिस करोगे। कौन से करना मैं बताऊंगा। ठीक है, आपको एजेंडा क्लियर है क्या करना है, राइट। मजा आया सेशन में आज, चैप्टर अच्छे से हो गया। 5 मार्क का चैप्टर है, 5 to 6 मार्क्स का इकलौता चैप्टर, जहां चीजें सिर्फ समझ ली, याद कर ली, काम हो गया, दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। ठीक है, पक्का चीज? यस, पक्की चीज, हाँ या ना? यस गाइस, अरे आप ही लोगों से पूछ रहा हूं, पक्की चीज? यस, चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल टुमारो, राइट। बैकअप पढ़ाई हुआ है, यूट्यूब की लिंक शेयर कर दी है मैंने आज, तो आप उसको चेक कर सकते हो। जिनका क्वेरी है ना ऐप का, मैं थोड़ी देर बाद सॉल्व करता हूं। तुषार मुझे सिर्फ एक बार रिमाइंड करना थोड़ी देर बाद। चलिए बाय बाय, टेक केयर।